झारखंड, इस नाम में ही एक पूरी कहानी छिपी है ना? झार यानी जंगल और खंड मतलब जमीन का टुकड़ा, जंगलों की धरती। और आज हम इसी धरती की पहचान की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वे झारखंड के राजकीय प्रतीकों यानी स्टेट सिंबल्स और 2020 में अपनाए गए नए राज चिन्ह का बहुत ही गहरा विश्लेषण करते हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक पेड़, एक फूल, एक जानवर और एक पक्षी, और इन सब के साथ एक नया डिजाइन किया गया राज चिन्ह झारखंड की संस्कृति, प्रकृति और कह सकते हैं आगे बढ़ने की चाहत की कहानी सुनाते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ तस्वीरें या कोई सरकारी मोहरे नहीं है। ये प्रतीक, आप कह सकते हैं कि उस राज्य की आत्मा का आईना होते हैं। वे बताते हैं कि वो कहाँ से आया है, उसकी विरासत क्या है और वो भविष्य में खुद को कहाँ देखता है। इन्हें बहुत सोच समझकर चुना जाता है एक पहचान गढ़ने के लिए। चलिए तो फिर इस पहचान की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उन 4 कुदरती स्तंभों से जिन पर झारखंड की पहचान टिकी है: राजकीय वृक्ष, पुष्प, पशु और पक्षी। सबसे पहले पेड़ की बात करते हैं, साल। साल, जिसका वैज्ञानिक नाम शौर्य रोबस्टा है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये झारखंड की संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र है। इसकी जड़ें जमीन में ही नहीं, लोगों के दिलों और उनकी आस्था में भी बहुत गहरी हैं। आस्था में, ये थोड़ा और समझाइए। मतलब लकड़ी मजबूत होती है, घर बनते हैं, ये तो मैं समझ सकता हूँ, पर आस्था से कैसे जुड़ा है? देखिए, ये सिर्फ कोई पेड़ नहीं है, ये आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। सोचिए, एक पूरा धर्म है, सरना धर्म, जिसे कई आदिवासी समुदाय मानते हैं। उनके लिए मंदिर कोई पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि साल के पेड़ों का झुंड होता है, जिसे सरना स्थल कहते हैं। वाह, मतलब पूजा करने के लिए किसी बनाई हुई जगह की नहीं, बल्कि सीधे प्रकृति की गोद में जाते हैं। बिल्कुल, प्रकृति ही उनका पूजा घर है। बिल्कुल। और उनका सबसे बड़ा त्योहार है सरहुल, जो असल में साल के पेड़ का ही त्योहार है। जब साल पर नए फूल आते हैं तो ये त्योहार मनाया जाता है। ये धरती और प्रकृति के प्रति आभार जताने का एक तरीका है। तो आप देखें, ये पेड़, उनके जीवन चक्र, उनके त्योहारों, उनकी आस्था, हर चीज से जुड़ा हुआ है। सही बात है। और रही बात मजबूती की, तो इसकी लकड़ी को सखुआ भी कहते हैं, जो अपनी बेमिसाल मजबूती के लिए जानी जाती है। रेलवे ट्रैक के स्लीपर तक इसी से बनते थे एक जमाने में। इसकी पत्तियों से पत्तल बनते हैं और इसका जो गोंद है, राल, उसका औषधीय महत्व भी है। सच में एक कल्प वृक्ष जैसा है ये कनेक्शन आज के दौर में कितना गहरा और प्रासंगिक है। अब आगे बढ़ते हैं फूलों पर। राजकीय पुष्प है पलाश। मैंने सुना इसे जंगल की आग भी कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। अगर किसी ने इसे वसंत में सच में देखा हो तो ये नाम बिल्कुल सही लगता है। जब ये खिलता है तो दूर दूर तक ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेड़ों पर आग लगा दी हो, पर वो आग जलाने वाली नहीं बल्कि खूबसूरत होती है। पूरा जंगल केसरिया रंग में नहा जाता है। इसका मतलब ये सिर्फ सुंदरता का प्रतीक है या इसके पीछे भी कोई गहरा मतलब है? मतलब है, और दोहरा मतलब है। एक तरफ तो इसके फूलों से होली के लिए हर्बल रंग बनाए जाते हैं, जो जिंदगी के उत्सव और रंगों का प्रतीक है। लेकिन इसका जो सुर्ख आग जैसा रंग है, उसे क्रांति और संघर्ष से भी जोड़ा जाता है। ये उस लंबे और कठिन संघर्ष की याद दिलाता है जो झारखंड के लोगों ने एक अलग राज्य बनाने के लिए किया था। तो ये फूल एक ही समय में उत्सव भी है और संघर्ष भी। कमाल है, एक ही फूल में इतने विरोधाभासी लेकिन गहरे अर्थ छिपे हैं। और हमारे स्रोत में एक छोटा सा फैक्ट है कि ये उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है। अच्छा, तो पलाश का रंग क्रांति की याद दिलाता है, और अगर क्रांति में ताकत की जरूरत होती है तो शायद अगला प्रतीक उसी ताकत को दिखाता है, हाथी। क्या बात है, बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया आपने। बिल्कुल, राजकीय पशु है हाथी। और ये सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रतीक नहीं है। हाथी को ऐश्वर्य, राजसी शान और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। झारखंड की धरती हमेशा से हाथियों का घर रही है। यहाँ के जंगलों में आज भी वो शान से घूमते हैं। वो यहाँ की प्राकृतिक दौलत और समृद्धि को दर्शाते हैं। लेकिन भारत में तो शेर और बाघ भी शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं, फिर हाथी ही क्यों? क्या इसका कोई खास कारण है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बाघ या शेर शिकारी जानवर हैं, वो आक्रामकता दिखाते हैं। हाथी इसके विपरीत एक सामाजिक, बुद्धिमान और शांत स्वभाव का जानवर है।
लेकिन जब उसे छेड़ा जाता है तो उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। ये झारखंड के लोगों के स्वभाव को भी दर्शाता है, शांतिप्रिय लेकिन अपने हक के लिए लड़ने वाले। अच्छा। और ऐतिहासिक रूप से भी इस क्षेत्र के राजाओं की सेनाओं में हाथियों का बहुत बड़ा महत्व था। तो ये ताकत, विरासत और प्रकृति तीनों को एक साथ जोड़ता है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। और जानकारी के लिए बता दें कि ये केरल और कर्नाटक का भी राजकीय पशु है। चलिए अब चौथे और आखिरी प्राकृतिक स्तंभ पर आते हैं, राजकीय पक्षी कोयल। इसकी आवाज के अलावा और क्या खास है? कभी कभी सबसे सरल चीज ही सबसे खास होती है। झारखंड के घने और शांत जंगलों की कल्पना कीजिए और उस शांति को तोड़ती कोयल की मीठी कूक। ये आवाज उस जगह की पहचान बन जाती है। कोयल सीधे तौर पर राज्य की प्राकृतिक शांति, संगीत और कविता का प्रतीक है। हाँ, ये बात तो है। कोयल को देखना मुश्किल होता है, पर उसकी मौजूदगी का एहसास उसकी आवाज से हमेशा होता रहता है। वो जंगल की आत्मा की तरह है, जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, जंगल की आत्मा। और एक दिलचस्प बात यह है कि नर और मादा कोयल दिखने में बिल्कुल अलग होते हैं। नर कोयल चमकदार काले रंग का होता है, जबकि मादा भूरे रंग की और चित्तीदार होती है। तो ये चार प्रतीक, साल की स्थिरता, पलाश का जुनून, हाथी की ताकत और कोयल का संगीत, मिलकर झारखंड की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये तो हुई प्राकृतिक प्रतीकों की बात, जो राज्य की नींव की तरह हैं। लेकिन 2020 में एक बड़ा बदलाव आया, जब झारखंड ने अपना राज्य चिन्ह यानी कि स्टेट एम्बलम पूरी तरह से बदल दिया। मुझे पुराना वाला चिन्ह थोड़ा बहुत याद है, वो चौकोर सा था जिसमें जे अक्षर बने होते थे। बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको सही याद है, पुराना चिन्ह 2000 में राज्य बनने के बाद से चल रहा था। वो 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र वाला एक सरल सा डिजाइन था। लेकिन समय के साथ महसूस किया गया कि वो डिजाइन झारखंड की पूरी कहानी, उसकी सांस्कृतिक गहराई, उसकी विविधता और आकांक्षाओं को नहीं दर्शा पा रहा था। वो थोड़ा अधूरा सा लगता था। और फिर आया नया डिजाइन, जो बिल्कुल अलग है। हमारे सूत्रों के मुताबिक इसे एनआईडी अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने डिजाइन किया है। ये गोल है और देखने में काफी जटिल लगता है। हाँ, जटिल है क्योंकि ये कई सारी कहानियों को एक साथ बुनता है। इसका आकार चौकोर से बदलकर वृत्ताकार यानी गोल कर दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। चक्र या गोला हमेशा प्रगति, विकास और निरंतरता का प्रतीक होता है। ये दिखाता है कि राज्य रुकने वाला नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। और इसके लागू होने की तारीखें भी बहुत सोच समझ कर चुनी गई थी। 14 अगस्त 2020 को इसका अनावरण हुआ और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन से ये लागू हुआ। उस समय की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि थीं। जी हाँ, तारीखों का चुनाव भी बहुत प्रतीकात्मक था। ये एक नए अध्याय, एक नई सुबह की शुरुआत का ऐलान था। यहां से ये और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक गोला नहीं है, ये 7 गोल घेरों से बनी एक पहेली जैसी संरचना है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं, एक एक घेरे को समझते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो इसके रंग और आकार पर ही गौर कीजिए। प्रमुख रंग हरा है। ये सीधे सीधे झारखंड की पहचान, उसकी हरितमा यानी हरियाली और बेशकीमती जंगल की दौलत को दिखाता है। और गोलाकार आकार, जैसा मैंने कहा, विकास का पहिया है। ठीक है, तो सबसे बाहर वाले घेरे से शुरू करते हैं। 7वां घेरा। हमारे नोट्स कहते हैं कि ये खाली है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक सरकारी चिन्ह पर खाली जगह क्यों छोड़ी गई? मतलब ये अधूरा नहीं लगता? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका एक बहुत गहरा दार्शनिक मतलब है। ये खाली जगह भविष्य की अनंत संभावनाओं के लिए छोड़ी गई है। ये इस बात का प्रतीक है कि राज्य की तरक्की की कोई सीमा नहीं है। ये नए विचारों, नई खोज और विस्तार के लिए हमेशा खुला है। ये एक तरह से आत्मविश्वास दिखाता है कि हमारा भविष्य कोरा है और हम उसे अपनी मेहनत से भरेंगे। वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब कमी नहीं बल्कि संभावना। ठीक है, छठा घेरा तो सीधा है, उसमें झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा है। पर अब आते हैं 5वें घेरे पर। इसमें हाथी हैं, सफेद हाथी, और इनकी संख्या 24 है। हाँ, और यहाँ हर चीज का मतलब है। संख्या 24 राज्य के 24 जिलों का प्रतीक है। मतलब हर जिला इस राज्य की ताकत का एक हिस्सा है। 1 मिनट, पर हाथी तो ग्रे होते हैं, सफेद क्यों? क्या ये सिर्फ डिजाइन के लिए है? नहीं, रंग का भी प्रतीकात्मक है। सफेद रंग शांति,
पवित्रता और अनुशासन का प्रतीक है। ये दिखाता है कि राज्य का ऐश्वर्य और ताकत तो है, लेकिन वो शांति और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना चाहता है। ये अतीत की राजसी शान को वर्तमान के अनुशासित संघर्ष से जोड़ता है। 24 जिले, 24 हाथी, ये तो समझ आ गया। इसके अंदर चौथे घेरे में पलाश के फूल हैं और यहाँ भी संख्या 24 ही है। सही पकड़ा आपने। 24 पलाश के फूल राज्य की बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता को दिखाते हैं। और यहाँ फिर से वही दोहरान मतलब आता है। ये सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि इसके लाल नारंगी रंग के जरिए ये राज्य के गठन के लिए हुए आंदोलन के जुनून और क्रांति की भावना को भी जिंदा रखता है। तो एक ही घेरे में प्रकृति भी है और इतिहास भी। मतलब हर घेरे में प्रतीक, संख्या और रंग तीनों की एक कहानी है। अब आते हैं शायद सबसे अनोखे घेरे पर, तीसरा घेरा। इसमें लोग नाचते हुए दिखाए गए हैं। जी, इसमें 48 नर्तक हैं, यानी 24 जोड़े। और ये कोई आम नाच नहीं है, ये एक खास कला शैली है जिसे सौर चित्रकारी या सोहराई चित्रकारी कहते हैं। ये झारखंड और ओडिशा की एक बहुत ही पुरानी आदिवासी कला है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। एक मिनट, 48 नर्तक, ये संख्या थोड़ी अजीब नहीं है? 24 हाथी जिलों के लिए थे, 24 फूल भी थे, पर यहाँ 48 क्यों? क्या इसका मतलब है कि संस्कृति का महत्व दोगुना है? हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये दिखाता है कि आप कितनी बारीकी से इसे देख रहे हैं। 48 इसलिए क्योंकि ये जोड़ों में है, 24 पुरुष और 24 महिलाएं। ये सामूहिकता यानी कलेक्टिविज्म का प्रतीक है। ये दिखाता है कि झारखंड की संस्कृति अकेले नहीं बल्कि मिलजुल कर आगे बढ़ती है। यहाँ के त्योहार, यहाँ के काम, सब कुछ समुदाय मिलकर करता है। ये उस सामुदायिक भावना को सलाम है। ये सौरिया पहाड़िया जनजाति की प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली को भी दिखाता है। समझ गया। तो हाथी राज्य के प्रशासन को, पलाश उसकी प्रकृति और इतिहास को, और ये नर्तक उसकी संस्कृति और समाज को दर्शाते हैं। ये तो कमाल का सिंबॉलिज्म है। लेकिन इन सब घेरों के बिल्कुल केंद्र में, सबसे अंदर, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते। इतनी सारी स्थानीय पहचान के बाद बीच में राष्ट्रीय प्रतीक क्यों? और यही इस राज चिन्ह का सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण संदेश है। इसका जवाब सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा में छिपा है। ये डिजाइन बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि बाहरी घेरा झारखंड की अपनी अनोखी पहचान, उसकी संस्कृति, उसके लोग, उसकी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इन सब के दिल में, केंद्र में भारत है, राष्ट्र है। मतलब झारखंड अपनी अनूठी पहचान और संस्कृति पर गर्व करता है, लेकिन वो भारत के संघीय ढांचे का एक अटूट हिस्सा है। बिल्कुल सही। ये राज चिन्ह राज्य की स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाता है। इसका संदेश है, हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं, हमारी अपनी पहचान है और हमें भारतीय होने पर भी उतना ही गर्व है। ये दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। तो एक बार अगर इस पूरी कहानी को संक्षेप में देखें, 7 घेरों का चक्र, सबसे बाहर भविष्य की संभावनाएं, फिर सरकार का नाम, उसके अंदर 24 जिलों की ताकत दिखाते 24 सफेद हाथी, फिर राज्य की खूबसूरती और संघर्ष को दिखाते 24 पलाश के फूल, फिर 24 जोड़ों यानी 48 नर्तकों के रूप में समाज और संस्कृति की सामूहिक ताकत, और हाँ, एक घेरा हम भूल गए, दूसरा घेरा जिसमें 60 सफेद बिंदु हैं। हाँ, वो 60 सफेद वृत्ताकार बिंदु समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी का प्रतीक हैं, जो दिखाते हैं कि राज्य के विकास में हर किसी की भागीदारी है। और इन सब के केंद्र में है भारत की आत्मा, अशोक स्तंभ। ये सिर्फ एक लोगो नहीं है, ये एक पूरा घोषणा पत्र है। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने देखा कि कैसे झारखंड के प्रतीक, चाहे वो साल की पवित्रता हो, पलाश की क्रांति, हाथी की शक्ति या कोयल का संगीत, और फिर नए राज्य चिन्ह का हर एक घेरा, ये सब मिलकर विरासत, प्रकृति और प्रगति की एक ऐसी कहानी कहते हैं जो बेहद प्रेरणादायक है। ये सिर्फ चिन्ह नहीं है, ये राज्य की पहचान का डीएनए है। और यह हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। हमारे एक स्रोत का संदेश था, अपनी विरासत को जाने, अपने भविष्य को गढ़े। इसी से जुड़ा एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, हमारे अपने समाज, शहर या देश में जो प्रतीक हैं, चाहे वो झंडा हो, कोई स्मारक हो या कोई अनौपचारिक चिन्ह, वो हमारी सामूहिक पहचान को कैसे बनाते हैं और क्या वो वाकई हमारी उन आकांक्षाओं को दर्शाते हैं जो हम भविष्य के लिए रखते हैं? सोचने वाली बात है।